नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के पूर्व कला किशन विहार में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे संस्कार सेवा समिति के प्रधान है किशन विहार से नरेंद्र सैनी जी, और तमाम इनके जो सहयोगी हैं इनसे बात करते हैं। स्वागत है सबसे पहले सर आपका। पहले तो आपके चैनल का स्वागत है कि आप हमारे यहाँ आए, आपका धन्यवाद। अच्छा, जो आपकी संस्कार सेवा समिति है जो किशन विहार में आपने जो बनाई है, लगभग कितना समय हो गया संगठन? 10 साल। 10 साल से। क्या क्या काम किया आपने अब तक से? हमने काम किया अपने, सबसे पहले तो हमने क्या है कि जो शमशान घाटों से लवारिस हस्तियाँ जिन्हें कोई भी नहीं लेके जाता था, हम पहले चार पांच दोस्त हुए, उन्हें मिले, हम उन्हें इकट्ठी करते थे। फिर हम हर 2 महीने बाद उन्हें कनखल लेके जाते थे। कनखल ले जाने के बाद उनका विसर्जन करते थे, फिर भंडारा करते थे। तो शुरुआत आपकी वहीं से हुई सर पहले? हाँ, शुरुआत में से। तो लगभग आपको रोजाना के केसेस मिलते हैं कैसे? नहीं, मिलते रहते हैं इसके, तकरीबन हमारे पे केस आते रहते। पहले तो बहुत कम था, शमशान घाट जाते थे, इकट्ठे करते थे, तो हर 2-3 महीने में 5-7 हस्तियाँ हो जाती है, हम इकट्ठे करके ले जाते थे उन्हें। तो दिल्ली के हर कोने से होता है सर? हाँ, जहाँ से भी पता लगे वहीं से ले आते हैं। सुल्तानपुरी थाने से भी आया, अमन विहार से भी आया, हमारे पंजाबी विभाग से भी आया है। तो हमें जब कोई सूचना मिलती है हम करवा देते हैं उनका दाह संस्कार। अच्छा, तो इसमें सारा योगदान आपका रहता है सर? योगदान पूरी टीम का रहता है हमारे का। हाँ, जितने भी जुड़े हुए हैं हम लोग आपस में ही पैसे इकट्ठे करते हैं और सब उस कार्य को उसी पैसे। इसमें नरेंद्र हमारे 65-70 आदमी है, 70 लोगों से सबके सहयोग से होता है। सबके सहयोग से। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है सबसे पहले आप? आशीष जैन। तो जैन साहब बताइए थोड़ा इस संगठन के बारे में। संगठन बहुत ही बढ़िया है जी कब हमारा। से जुड़े हैं आप इस संगठन से? मेरे को 2 साल हो गए। अच्छा, ये ऑल ओवर दिल्ली में आप मिलते हैं आपको केसेस? हाँ, ऑल ओवर दिल्ली में मिलते हैं। जैसे मान लो हमारे को महीने में 1-2 अस्थियाँ लवारिस अस्थियाँ मिलती हैं, तो हम उसको इकट्ठा करके वाई ब्लॉक में हमने वो बना रखा है, वहाँ इकट्ठा करते हैं। उसके हर 3 महीने बाद हरिद्वार ले जाते हैं, कंखल में ले जा करके उनका दाह संस्कार, उसका अस्थियों का विसर्जन करते हैं। उसके बाद में आकर के हर की पौड़ी भी उनका भंडारा करते हैं और पंडितों को जिमाते हैं और आत्मा की शांति के लिए वो करते हैं। अच्छा, आपका नाम कैसा? महेश कुमार सिंघल। तो कब से जानते हैं सर आप इस संगठन में, कब से जुड़े हैं? मैं संगठन को तो 30 साल से जानता हूँ, जुड़े हुए हमें 2 साल। तो लगभग अभी तक कितने केसेस आप कर चुके हैं अभी तक? हम लगभग 25 से 30 केस कर चुके, और खैर ध्यान भी नहीं है इतना। बाकी हम सारे काम करते हैं। किसी को गरीब को भी सहायता है, किसी की बेटी की शादी है उसमें भी हम मदद करते हैं, और किसी को हैंडीकैप साइकिल चाहिए उसमें भी हम मदद करते हैं संस्था की तरफ से। और लावारिस हस्तियों का तो हम करते ही हैं, उनका हरिद्वार में जाके विसर्जन करते हैं, बाकायदा भंडारा करते हैं, पंडितों को जिमाते हैं, हवन करवाते हैं। ये हमारी संस्था का मेन लक्ष्य है। अच्छा सैनी साहब, मैंने अभी जो सूत्रों से सुना, जैसे हमें पता लगा कि संस्कार सेवा समिति है, इसके जरिए आप कहीं ना कहीं धार्मिक कार्य भी करते हैं, इसी के फंड से आप, तो ये बात सच है सर? वो फंड हमारा अलग होता है, वो सब इकट्ठे करके देते हैं। जैसे जैसे हम महीने के 500 रुपये लेते हैं, कोई 1000 रुपया लाए, सब पॉकेट मनी के हिसाब से। कुछ ऐसे भी है जो नहीं देते हैं, तन मन धन तीनों सेवाएं लगती है। तो जो हमारे को कोई प्रोग्राम करना होता है शेयर कर देते हैं उसको। तो ये हर महीने का होता है फंड आपका? नहीं, ये तो हर महीने का है कि 500 रुपये मिनिमम है ही हमारा। हाँ, ये फंड जाता कहाँ था हर महीने? क्या इतने केसेस आए थे दिल्ली में? नहीं, सारा फंड के उसी में कोई लग जाएगा। बहुत काम आता है, बच भी रहा है फंड तो। किस तरह के, इसके अलावा और क्या करते हैं आप दाह संस्कार के अलावा? अब जैसे एक गरीब लड़की की शादी हुई, पता लगी 2 लड़कियों की शादी है, हमने 2 फ्रिज भिजवा दिए, कुछ कपड़े लत्ते भिजवा दिए, और जो बना कन्यादान वो भिजवा दिया। अभी एक लड़की की शादी हुई है, एक गैस चूल्हा हुआ, 3100 रुपये हुए, ऐसे भिजवा दिया। छोटे मोटे थोड़े, अब एक पानी का प्याऊ खोल रखा है, वहाँ हर महीने 15,000 रुपये की बर्फ लग रही थी, 5-6 हज़ार रुपये हम पिलाने वाले को देते थे, वो भी खर्चा उसी में से लगता है। ये सब भाइयों का खर्चा है। हमारे यहाँ कोई ये नहीं है किसी की रसीद करती है मोहल्ले में जाके, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की होती है कि मोहल्ले में जाना, दूसरा, ये लोगों की हवाएं होती है, उन लोगों की हवाएं होती है। आप तो पूरे किशन विहार में पता करो, कभी कोई रसीद पर्ची काटने गया है? सिर्फ हमसे तो जुड़ने आया आदमी, जो जुड़ने आया है बस हमारे ग्रुप में वही है। होली दिवाली आप जो त्यौहार मनाते हो वो अलग से होते हैं सर? वो अलग होते हैं, इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं सर? नहीं। कहने वालों को तो देखो, जब कोई कहता हो संस्था अच्छी चल जाती है ना, तो उसमें बोलने वाले तो 10 मिल जाती है। अब जैसे एक विकलांग था, हमने उनको साइकिल दी चलाने के लिए, अभी आई है डिमांड एक और आई है। तो इसके अलावा हम ये नहीं कि पहले दाह संस्कार है हमारा मेन लक्ष्य, हमारा मेन काम है हमारी संस्था का। उसके बाद में जो जरूरतमंद है, जैसे विकलांग है, भाई ने बताया लड़कियों की शादी है, प्रधान जी ने बताया, यही है। और जैसे हमारे सदस्य चाहते हैं, जैसे 3 महीने में 4 महीने में एक आध हम प्रोग्राम करते हैं, इसमें फंड से कोई मतलब नहीं है। हम सब संस्था के अपने ही बंदे पैसे मिला करके, जैसे भी जो भी है फंड इकट्ठा करके अपने ही करते हैं। कुछ लोगों का कहना है, जो आरोप लगाया सर, मैं देखो, आरोप तो मोदी जी को भी कहते हैं कि मोदी जी ने ये करा वो करा,
अब आप कुछ समझदार हैं। संतुष्टि तो कहीं भी नहीं सर। हमने अपने पैसे का इस्तेमाल करा है, ना कि हम किसी मोहल्ले से या किसी राजनीति से या किसी से जुड़े हैं या किसी और संस्था से। हमने आज तक किसी का 1 रुपया नहीं लिया। और जो ये कहता है कि हमारी संस्था को बदनाम करने के लिए, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना हमारी संस्था को लोग बदनाम कर रहे हैं, हमारे को कह रहे हैं, हमारी संस्था उतनी फल फूल रही है, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है कि हम कैसे कार्य कर रहे हैं। अगर हम लूट खसोट करते या दूसरों का फंड लेते तो हमारी संस्था में इतने आदमी नहीं आते। और ये सब भले के काम हमारे प्रधान जी नरेंद्र सैनी ने करा है। ये हमारे नीम के पत्थर हैं, और इनसे अच्छा काम ना कोई कर सकता मेरी नज़रों में, ना किसी ने करा है। निस्वार्थ सेवा करते हैं, ना किसी का कोई उसमें वो है जी। अच्छा सैनी साहब, एक सवाल और कर लेता हूँ। जैसे आप जो दाह संस्कार सेवा समिति चला रहे हैं, कोई एम्बुलेंस सेवा है या इस तरह की कोई सेवा? एम्बुलेंस का अभी कोई विचार नहीं है। बाकी कोई भगवान की दुआ से कोई मांगता है तो हम उसको बाहर से करके दे देते हैं। अच्छा, इसमें भी आपके कहीं ना कहीं योगदान रहता है। एम्बुलेंस वालों से बातचीत हो रही है हमारी, वो जायज़ रेट लेते हैं, हम उनको भेज देते हैं। अच्छा, जो लवारिस जो वस्तुएं आती हैं, इसका आप कैसे मतलब समाधान करते हैं, कैसे लाते हैं उसको बॉडी का? वो हमारे को ऐसा होता है, जाना पड़ता है। जैसे अभी सुभाष नगर से फ़ोन आया कि भाई साहब एक बॉडी आई हुई है, तो उनसे हमारा कॉन्टैक्ट होता है। वो सीएनजी में कर देते हैं, वो वहाँ पे दाह संस्कार कर देते हैं, वो हमारे को रसीद देते हैं, हम पेटीएम कर देते हैं उनको। पता कैसे चलता है आपको सर ये सारा? हमारे कॉन्टैक्ट है इनसे सबसे। पूरी दिल्ली में कॉन्टैक्ट? हाँ, कॉन्टैक्ट है इनके, सबके नंबर है हमारे, सब कॉन्टैक्ट। जैसे पुलिस थाने वाले जो जैसे लावारिस हस्तियाँ होती है, वो थाने वाले प्रधान जी को नंबर दे फ़ोन रखा है। करते थे। तो हमारे यहाँ से कोई भी जैसे फ्री होता है आदमी, काम तो सारे ही करते हैं, जो फ्री होता है शमशान घाट जाता है, उसकी अस्थि का दाह संस्कार करवाता है, उसके जो भी पैसे होते हैं वो दे के आते हैं। अच्छा, तो मतलब आपके यहाँ आसपास के जितने भी थाने हैं उसमें आपका नंबर है उसमें? हाँ, ये सुल्तानपुरी थाने में हमारे हैं, एसएचओ साहब के पास गए थे, एसीपी साहब के पास गए थे, उन पर सब। कोई भी केस होता है, आपको इंसिडेंट? हाँ, अगर वो ऐसा कोई होता है तो हमारे भी खबर आ जाती है। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे इस बात को? हम तो यही शेयर करेंगे कि हमारी संस्था ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाए, जितना हमें लोगों का सहयोग मिले बहुत अच्छी बात है। बाकी बस मतलब आपके अभी जो 70 मेंबर हैं, आप चाहते हो आगे और ग्रोथ करें? आज जुड़ने के लिए तो बहुत बैठे हुए हैं, मगर जोड़ नहीं, क्योंकि वो राजनीति का आदमी है। अच्छा, राजनीतिक लोग जुड़ रहे हैं, फिर वो राजनीति की करेंगे, उसका फायदा क्या हुआ? निस्वार्थ लोग नहीं जुड़ रहे हैं। जुड़ रहे हैं, आ रही है। अब कुछ महिलाएं आई है हमारे साथ, महिला को एक ग्रुप बन गया उनका अपना, अच्छा, महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं इस संस्था में? महिलाएं भी जुड़ गई है।